हेलो एवरीवन। नेक्स्ट को हम लोग को पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का एप्लीकेशन, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा हम लोग देखेंगे कि कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे वेरी करता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा मोर एसिडिक होगा, कौन सा लेस एसिडिक होगा, कौन सा मोर बेसिक होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट के आधार पे, या फिर कार्बोकेटाइन का, कार्बन आयन या फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर में सबसे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट का ही, यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जीओसी फर्स्ट का ही पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बन पे प्लस चार्ज जो भी होता है वो कार्बोकेटाइन होता है, और कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन का एक और नाम है कार्बोनियम आयन। क्या नाम है? कार्बोनियम आयन। यहाँ पे लिख देते हैं कार्बोकेटाइन का एक और नाम है कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, इसको भी कार्बन प्लस का नाम है कार्बोनियम आयन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जब प्लस आई इफेक्ट के लिए प्लस कार्बोकेटाइन, प्लस के लिए प्लस, ठीक है, और माइनस जब उसमें लगेगा तो वो उसका स्टेबिलिटी घटाएगा। यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना कम होगी उस। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN, इसको हम लोग शॉर्ट में EN बोलेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे लेस स्टेबल होगा। तो ये हम लोग इतना सारा देखेंगे कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को देखने के लिए या फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को देखने के लिए। ये दोनों का, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल दोनों का एक जैसा ही हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे कि एक ही तरीका है दोनों को देखने के, स्टेबल या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज क्यों है कि मोर स्टेबल। तो अगर यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज प्लस आई लगा दें, अगर यहाँ हम प्लस आई लगा दें, प्लस आई ग्रुप, तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस और ये इसमें अभी 6 और वाइट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो इसको अभी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट की तरफ जाने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर इसको देंगे तो चार्ज क्या होगा, घटेगा, पॉजिटिव चार्ज घटेगा, ये न्यूट्रल की तरफ जाएगा। तो इसका यानी कि ऑक्टेट जो है कंप्लीट की तरफ जा रहा है, तो ये इसका स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा, यानी कि मोर स्टेबल होगा। तो प्लस चार्ज यानी कि इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप शॉर्ट नेम EDG, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। यानी कि प्लस आई इफेक्ट इसको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो घटा रहा है, पॉजिटिव और घट रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। हाँ, और प्लस आई इफेक्ट देखिए, अगर प्लस आई किसी ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो उसका स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी कि बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसके अंदर हम माइनस आई इफेक्ट लगा दें, माइनस आई, इसके अंदर अगर हम माइनस आई लगा दें तो माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ निकालेगा। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इसमें से और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला है। तो एक तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट करने के लिए इसमें पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, तब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेकिन इससे और निकल रहा है। तो और निकल रहा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण, अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा रहा तो स्टेबिलिटी कम होगा। तो माइनस आई ग्रुप प्लस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है। अब फ्री रेडिकल की बात करते हैं। फ्री रेडिकल देखिए, अगर फ्री रेडिकल में भी यहाँ पे दो चीज़ देखते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा दें, प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, इसको इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन देगा तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा,
ये मोर स्टेबल होगा। तो ये प्लस आई से इसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। अगर हम माइनस आई इफेक्ट लगा दें, अगर इस पे यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल कार्बन, अगर हम यहाँ पे माइनस आई ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल ग्रुप लगा दें, यहाँ पे माइनस आई ग्रुप लगा दें, माइनस आई ग्रुप, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट भी है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अगर इसे निकाल रहा है तो ये लेस स्टेबल की तरफ जाएगा, इसका स्टेबिलिटी कम होते जाएगा। तो ये हम लोग समझ लिया। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। सबसे तो उसके पहले दूसरा कंसेप्ट क्या अपनाना है कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी को देखने के लिए, कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है कार्बोकेटाइन का, जो सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन होगा वो मोर स्टेबल होगा देन अनसेचुरेटेड कार्बोकेटाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन, तो एक ले लेते हैं CH3 CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और एक ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, एक ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए ये ले लेते हैं, ये इसमें से ये सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन है। यानी कि सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं, जिसमें एक भी डबल बॉन्ड ना हो, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अनसेचुरेशन के लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है, जिसमें डबल बॉन्ड है, एक भी है या 2 4, यानी कि कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए अनसेचुरेशन होने के लिए। तो इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन अनसेचुरेटेड कार्बोकेटाइन। तो सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन कौन सा है इसमें से, तो ये इन दोनों से तो मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी अगर 1 2 3 बोल दें, इसको 1 इसको 2 इसको 3 बोल दें, तो ये अनसेचुरेटेड कार्बोकेटाइन है। तो ये सब, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल। ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, तो 1 नंबर इज मोर स्टेबल, वो यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। इसके बाद ये दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखेंगे, दोनों अनसेचुरेशन है, लेकिन अनसेचुरेशन दोनों है तो उससे हमको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाएंगे। अगर इस डबल बॉन्ड वाले को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा 3.3 लगभग 3 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा 3, इस एटम का यहाँ पे लिख देते हैं, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा 3 होगा इस एटम का। अगर इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका आता है 3.5। तो जिसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगा। तो इसका 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पे ये आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव के एक और कंसेप्ट देखते हैं, जैसे पीरियड के रूप में। पीरियड में इतना आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद पीरियड में देखते हैं। देखिए ये पीरियड वाला, ये जैसे कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस और ऑक्सीजन प्लस, इसका हम लोग कैसे देखेंगे। कार्बन प्लस, ऑक्सीजन प्लस और नाइट्रोजन प्लस। देखिए कार्बन प्लस कार्बोकेटाइन, नाइट्रोजन प्लस और ऑक्सीजन प्लस, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा। इसका हम लोग अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इसका होगा, यहाँ पे देख देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, ये सबसे अगर न्यूट्रल रहता है तो मोर इलेक्ट्रो क्या है, ये वाला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, फोन Cl, इसका 4 होता है, इसका 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का भी 3। तो अगर न्यूट्रल एटम रहता तो ऑक्सीजन का 3.5 रहता है, नाइट्रोजन का 3 रहता और कार्बन का होता है 2.5, इसका 2.5 होता। और किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाने से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो वो तो और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन प्लस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके बाद कार्बन प्लस का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो अब ये स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर इसका देखें तो उल्टा हो जाएगा, कार्बन प्लस का मोर स्टेबल, देन नाइट्रोजन वाला N प्लस, उसके बाद स्टेबल, उसके बाद ऑक्सीजन प्लस स्टेबल। ये क्या है, स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया यहाँ तक। यहाँ पे एक और देखेंगे, यहाँ पे एक नोट करके लिखेंगे, एक नोट करके लिखेंगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। तो यहाँ लिखेंगे, एक नोट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ऑन मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ऑन मोर स्टेबल एटम, ऑन मोर स्टेबल एटम पर नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज जो मोर स्टेबल एंड लेस, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दें, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल। क्या यहाँ पे आ गया, ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल। जैसे यहाँ पे हम लोग अभी अभी देखे थे कि देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज लिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं, और एक फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसको जगह पे कार्बन ही कर लेते हैं, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं। तो अब देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये मोर स्टेबल होगा। इसके बाद इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, इसके बाद ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो लेस स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखें तो ये ऐसे हो जाएगा, स्टेबिलिटी, ये नेगेटिव चार्ज। तो और एक और देखते हैं, अगर इंडक्टिव इफेक्ट का किसी भी डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए अगर उसको स्टेबिलिटी को हम लोग उस कंपेयर करते हैं तो उसमें एक चीज़ और आता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर आता है, कि क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, और डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होने के कारण इसका प्रायोरिटी ऑर्डर आता है कि सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस देखेंगे कि कितना डिस्टेंस पे है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप, कौन सा ग्रुप लगा है या कितना नंबर ऑफ, मतलब 4 है 5 है कितना ग्रुप लगा है, और सबसे लास्ट में उसका पावर देखते हैं। तो एक और नोट लिख लीजिएगा नोट के अंदर ही कि इंडक्टिव इफेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर, इंडक्टिव इफेक्ट प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे कि कितना दूरी पर है, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप देखेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप देखेंगे कि कितना है, 2 4 है, और सबसे लास्ट में हम पावर देखेंगे, उसका पावर क्या है, लास्ट में सबसे पावर देखेंगे। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब हम लोग कुछ बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे। ये कंसेप्ट इतना, किसी भी कार्बोकेटायन को या फ्री रेडिकल को देखने के लिए स्टेबिलिटी जो हम लोग फैक्टर पढ़े वो, और अब हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कि कौन सा मोर स्टेबल कौन सा लेस स्टेबल। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को या फ्री रेडिकल को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल।
कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जो पहले सारे पढ़े थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटायन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इफेक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये सारे यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये अल्काइल ग्रुप है, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप एंड टर्शियरी अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे सारे इस कार्बन एटम से सारे डिस्टेंस पे सेम है, तो यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा लगा है। यहाँ पे देखिए इससे अगर हम एक प्लस आई इफेक्ट ये शो करेगा तो ये डोनर ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट जो शो करेगा ये डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। यहाँ पे ये भी प्लस आई शो करेगा, ये भी प्लस आई, यानी ये भी डोनर ये भी डोनर। यहाँ पे दो ग्रुप डोनर ग्रुप लगा है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इसमें डोनर ग्रुप है, ये भी ऐसे करके देगा इसको, ये भी ऐसे देगा। यहाँ पे 3 ग्रुप लगा हुआ है प्लस आई का 3 ग्रुप, तो ये तीनों ऐसे करके देगा प्लस आई। तो यहाँ पे 3 ग्रुप है, तो इसका स्टेबिलिटी फैक्टर हो जाएगा 3 to 1। इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा 3, सबसे मोर स्टेबल 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। यहाँ पे ये देखिए ये साइक्लोहेक्सेन रिंग पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज साबरो है, लेकिन इसका मिथाइल ग्रुप है, ये ड्यूटेरियम वाला ग्रुप है, ये ट्राइटेनियम का है। तो मोर प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है, मैक्सिमम। प्लस आई इफेक्ट इसका मैक्सिमम है ड्यू टू काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट। इसका थोड़ा इससे थोड़ा कम है और इसका सबसे कम, इसका मिनिमम। इसका क्या है मिनिमम, इसका मॉडरेट बीच वाला है। इसका क्या है इसको मोर कह दीजिए, मोर प्लस आई इफेक्ट मोर है। तो इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा 3 to 1। इसका भी क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 to 1, ये भी 3 to 1 होगा। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखते हैं कि सेचुरेटेड कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन अनसेचुरेटेड कार्बोकेटायन। तो अनसेचुरेटेड कार्बोकेटायन कौन कौन दिख रहा है, अनसेचुरेटेड कार्बोकेटायन ये दिख रहा है, कार्बोकेटायन ये दिख रहा है, और ये दोनों सेचुरेटेड कार्बोकेटायन ये दोनों दिख रहा है, और अनसेचुरेटेड वो दोनों। तो वो दोनों से तो ये दोनों स्टेबल होगा। अब ये दोनों में कैसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये माइनस आई ग्रुप शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है माइनस आई शो कर रहा है, ये माइनस आई शो कर रहा है, और ये भी माइनस आई शो कर रहा है, ये भी माइनस आई शो कर रहा है। लेकिन ये माइनस आई ये मोर करता है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये लेस माइनस आई शो करता है। ये मोर माइनस आई शो करता है, ये लेस आई। तो अब स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे देखिए ये अनसेचुरेटेड कार्बोकेटायन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3, और इसका कितना होता है 3.5। तो स्टेबिलिटी इसमें क्या हम लोग पढ़े थे, स्टेबिलिटी जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे माइनस आई इसका मोर, तो मोर है तो इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, एक नंबर मोर स्टेबल देन 2 नंबर। डिस्टेंस तो थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस तो दोनों के सेम ही है यहाँ पे। तो 1 नंबर मोर स्टेबल देन 2 नंबर। अब अनसेचुरेटेड कार्बोकेटायन में मोर स्टेबल कौन होगा, तो मोर स्टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका कम वो ज़्यादा स्टेबल। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसका कम है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, देन 3 नंबर पे आएगा तो 3, एंड 4 नंबर सबसे लास्ट में। ये हो जाएगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर और इस ग्रुप का। यहाँ पे ट्रिपल स्टार इसको लगा लीजिए आप, ये ट्रिपल स्टार वाली बात है, यही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी डिस्टेंस डिपेंडेंट का चलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये लोन पेयर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इसका भी लोन पेयर 2 प्रेजेंट होगा, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और इसमें एक लोन पेयर। तो माइनस सारा का सारा माइनस आई ग्रुप शो है, सब ये माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, और ये भी माइनस आई शो करेगा। सारा का सारा माइनस आई शो कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस के आधार पे कि कितना डिस्टेंस है। तो देखिए जो मैक्सिमम दूरी पर है तो वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि माइनस आई जो है वो उसको स्टेबिलिटी को घटाता है। तो सबसे ज़्यादा दूरी पर है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये माइनस आई में ये मोर माइनस आई शो करता है, और ये लेस माइनस आई शो करेगा इसके कंपेरिजन में। तो ये और ये दूरी पर सबसे दूरी पे है, तो 3 नंबर जो है सबसे मोर स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर के बाद 2 नंबर मोर स्टेबल, 3 नंबर
दूरी पर माइनस आई लेस कर रहा है और ये माइनस आई मोर, तो ये ज़्यादा दूरी पर दोनों पर सेम है, लेकिन वो माइनस आई मोर थोड़ा कम करेगा तो ये कार्बोकेटाइन है कि तो ये स्टेबल ज़्यादा होगा, 3 नंबर ज़्यादा स्टेबल देन 1। अब ये दोनों में कंपेयर करते हैं, ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो माइनस आई ये भी शो कर रहा है, माइनस आई ये भी शो कर रहा है, लेकिन ये माइनस आई ज़्यादा शो कर रहा है, यानी कि ज़्यादा माइनस आई पावर वाला ग्रुप है, ये थोड़ा कम है, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसके बाद स्टेबिलिटी हो जाएगा 4 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, ये स्टेबिलिटी हो जाएगा। यहाँ भी ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन, ये दो सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन है, तो ये दोनों सेचुरेटेड कार्बोकेटाइन है, तो स्टेबिलिटी 1 और 3 का ज़्यादा होगा 4 और 5 से। तो इसमें अब देखते हैं ये दोनों तरफ से प्लस आई ग्रुप दे रहा है, प्लस आई दे रहा है, इधर से भी प्लस आई दे रहा है, और इसमें जो है ये माइनस आई दे रहा है, ये क्या है माइनस आई, ये माइनस आई दे रहा है। तो अब ये दोनों में स्टेबल कौन होगा, 1 मोर स्टेबल देन 3, तो इसका 1 का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, उसके बाद 3 आएगा। अब ये अनसेचुरेटेड कार्बोकेटाइन है, अनसेचुरेटेड कार्बोकेटाइन, तो यहाँ से तो प्लस दे रहा है, यहाँ से इस पर प्लस इफेक्ट आ रहा है, और यहाँ देखिए ये इस पर माइनस आई है, ये माइनस आई, तो प्लस आई वाला ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 और उसके बाद 4, ये आ गया। इतना करने के बाद एक क्वेश्चन और हो जाता है एंगल स्ट्रेन वाला, कि कौन सा एंगल स्ट्रेन होने के कारण कौन ज़्यादा स्टेबल कौन लेस स्टेबल। तो उसके हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। ये सारा आप राइट डाउन कीजिए, इसको मिटा दें। चलो मिटाते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, अगर जो जिन्हें लिखना होगा वो पॉज करके लिख सकते हैं। अब एक एंगल स्ट्रेन वाला स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं कार्बोकेटाइन के, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन जिसका सबसे ज़्यादा वो स्टेबल कार्बोकेटाइन कम होगा। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला ग्रुप लेते हैं, एक एग्जांपल ये लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन पे पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, एक ब्यूटेन पे लगाते हैं, एक साइक्लोपेंटेन पे लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज, और एक साइक्लोहेक्सेन पे लगाते हैं, एक लगाते हैं साइक्लोहेक्सेन पे। अब हम कंपेयर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, कोई भी ट्रायंगल का बॉन्ड एंगल कितना होता है, एक बॉन्ड 60 डिग्री। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, और sp2 होने के कारण इसको होना चाहिए था बॉन्ड एंगल कितना है 120 होना चाहिए था, तो इसलिए लेकिन यहाँ एंगल स्ट्रेन कितना आ गया 120 माइनस 60 इक्वल टू 60 एंगल स्ट्रेन आ गया, एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री आ गया। इसमें होना चाहिए था 120 लेकिन है 60 डिग्री, तो इसलिए इसका 60 डिग्री एंगल स्ट्रेन आ गया। इसका एंगल स्ट्रेन कितना आएगा, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये भी sp2 है, और इसको भी होना चाहिए था 120 लेकिन इसमें ये 90 डिग्री का है, तो 120 माइनस 90 कितना आएगा 30, इसमें भी एंगल स्ट्रेन 30 आ गया। यहाँ पे देखिए साइक्लोपेंटेन में लगभग 108 डिग्री का एंगल होता है लगभग, और ये भी sp2 कार्बन एटम है, और sp2 कार्बन एटम होने के कारण 120 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन 120 डिग्री ना होकर 108 डिग्री है, यानी कि 120 माइनस 18 करेंगे तो 12 एंगल स्ट्रेन इसका 12 डिग्री आ गया, इसका 12 डिग्री एंगल स्ट्रेन, इसका 30 डिग्री एंगल स्ट्रेन। यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन का एंगल लगभग 120 होता है, इसका sp2 है और इसको रहना चाहिए था 120 और 120 है, तो इसका एंगल स्ट्रेन कितना आ गया 120 माइनस 120 इक्वल टू 0, इसका एंगल स्ट्रेन ही 0 है। तो अब इसमें स्टेबिलिटी क्या, एंगल स्ट्रेन सबसे कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो सबसे मोर स्टेबल क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा 4 नंबर, ऐसे लिख दीजिए 4 सबसे ज़्यादा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी कि ये मोर स्टेबल, ऐसे ये मोर स्टेबल ये आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन आयन का अगला हमको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, यानी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये हुआ कार्बन आयन, ये कार्बन हुआ, इस पर 3 बॉन्ड और 1 एक लोन पेयर जो कि नेगेटिव के फॉर्म में रहेगा, ये क्या हो गया कार्बन आयन,
आयन, ये क्या हुआ, कार्बन आयन हुआ। तो ये कार्बन आयन, इसके स्टेबिलिटी को देखने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना कम स्टेबल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि माइनस आई के लिए माइनस कार्बोकेटायन के मतलब माइनस के लिए माइनस, एक कार्बन आयन है तो माइनस के लिए माइनस और प्लस है उसको घटाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे वो घटता है। अगर यहाँ पे हम प्लस आई इफेक्ट लगा दिए, यानी कि माइनस आई ले लिए, माइनस के लिए माइनस, तो माइनस कोई आई ग्रुप लगाए यहाँ पे, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालेगा यहाँ से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इसका अभी फ़िलहाल ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसे निकालेगा। तो निकालने के दौरान इस पर क्या नेगेटिव चार्ज क्या होगा, निकालेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा। तो नेगेटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या बढ़ेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो इसका नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इस पर माइनस चार्ज कम होगा। अब माइनस चार्ज कम होगा, माइनस चार्ज घट रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर प्लस आई ग्रुप लगा दें, अगर प्लस आई ग्रुप लगा दें, प्लस आई ग्रुप लगा दें यहाँ पे प्लस आई ग्रुप, तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। इस पे तो पहले से, तो इस पे पहले से ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन भरपूर है, फुलफिल है, और प्लस और इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज और क्या इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज तो स्टेबिलिटी क्या डिक्रीज। तो यानी कि कार्बोकेटायन के कार्बन आयन के केस में माइनस आई स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और प्लस आई स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। यहाँ से समझ में आया। अब ये दोनों का कंसेप्ट आ गया। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका स्टेबिलिटी उतना है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C पर नेगेटिव चार्ज, ये को ले लेते हैं CH डबल CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पर नेगेटिव चार्ज। ये देखिए अब यहाँ पे अब मोर स्टेबल कौन होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन है, ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है 3.5 के आसपास, इसका होता है लगभग 3। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों अनसेचुरेशन है। अनसेचुरेटेड मोर स्टेबल होता है सेचुरेटेड से, लेकिन दोनों अनस्टेबल, तो दोनों अनसेचुरेशन है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल, यानी एनायन भी स्टेबल है, मोर स्टेबल एनायन, ये लेस स्टेबल एनायन, तो इसका स्टेबिलिटी ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन का सेचुरेटेड कार्बेनायन का स्टेबिलिटी कम होगा, लेस देन अनसेचुरेटेड कार्बेनायन। यहाँ देखिए अनसेचुरेशन तो दोनों है, यहाँ पे अनसेचुरेशन दोनों है। अगर हम एक और एग्जांपल इसके ले लें, इसमें एक और ले लें CH3 CH2C और कार्बन पे 2 पे माइनस 1 पे माइनस, तो अब इसका स्टेबिलिटी कौन हो जाएगा, ये होगा, ये 3 नंबर में चल जाएगा, ये थर्ड में सबसे लास्ट में ये आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं कुछ, यहाँ पे बहुत सारा सवाल हम ले लेते हैं 10-15 और उसको हम कंपेयर करते हैं कि किसका कार्बन आयन का कौन मोर स्टेबल होगा, कौन लेस स्टेबल होगा। तो एक यहाँ पे और ध्यान देना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल। लेकिन इसको ध्यान देना है कि एक ग्रुप में होना, एक अगर पीरियड में ले रहे हैं तो पीरियड का ही सारा एटम होना चाहिए। यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को हम लोग देखते हैं, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन होता है तो उसके स्टेबिलिटी हम बात करते हैं, तो उसको हम लोग कुछ फैक्टर पढ़े थे। और यहाँ पे देखिए कार्बन आयन को देखने के लिए यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई, ये यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। तो इसके प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसमें दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और देने के कारण
इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज जो है इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ग्रुप है, दो ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज करने वाला है। ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे देखिए ये प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे डिक्रीज करने वाले तीन ग्रुप है, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक। तो मोर स्टेबल कौन हो जाएगा, मोर स्टेबल ये 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। मोर स्टेबल यहाँ पे क्या, मोर स्टेबल 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। क्यों, क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन दे रहा है और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज देन स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो यहाँ पे डोनर ग्रुप जो है एक है, यहाँ पे दो ग्रुप है, यहाँ पे 3 डोनर ग्रुप है, और तीनों स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि मोर स्टेबल 1 देन 2 देन 3। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे सारे पर सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे क्लोरीन एटम है, 3 क्लोरीन एटम है, यहाँ पे 3 ब्रोमीन एटम है, यहाँ पे 3 आयोडीन एटम है। तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे देखते हैं कि सारा तो इतना सेम है, तो माइनस आई इफेक्ट जो ज़्यादा शो करेगा वो मोर स्टेबल होगा। तो एक हम लोग देखे थे माइनस आई ग्रुप वाला, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। तो ये ऑर्डर हम फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर है। तो जो ज़्यादा माइनस आई शो करेगा, जो ज़्यादा माइनस आई करेगा वो स्टेबल ज़्यादा होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन हो रहा है, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन वाला, उसके बाद आयोडीन वाला। तो 1 ज़्यादा स्टेबल देन 2, तो यानी कि लिख लेंगे 1 स्टेबिलिटी दूसरा, उसके बाद तीसरा आ जाएगा इस नंबर इसका। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत गलत होने का चांस, अगर चारों दे दिया तो गलत होने का चांस मैक्सिमम होता है। देखिए यहाँ पे कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं लग रहा है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, दोनों पर लोन पेयर रहेगा। तो यहाँ पे ये क्या प्लस आई दे रहा है, इधर से ये प्लस आई दे रहा है, प्लस आई, इसको भी इधर से भी प्लस आई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये माइनस आई दे रहा है, इधर से भी माइनस आई, इधर से भी माइनस आई, ये माइनस आई दे रहा है, ये भी माइनस आई, इसका भी होगा, इसका भी माइनस आई होगा, माइनस आई। तो हमको माइनस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को माइनस ज़्यादा बढ़िया, तो माइनस ज़्यादा बढ़िया, तो ये और ये दोनों में ज़्यादा नज़दीक कौन है, ज़्यादा नज़दीक ये है, तो ज़्यादा नज़दीक ये है, तो ज़्यादा माइनस आई देगा, तो ज़्यादा स्टेबल ये होगा। तो ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 नंबर होगा। और ये क्यों नहीं सर ज़्यादा स्टेबल, ये तो और नज़दीक है, ये तो और नज़दीक है, तो ये क्यों नहीं ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों नहीं स्टेबल होगा कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन होगा, इसका लोन पेयर और इसका लोन नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर, दोनों में रिपल्सन होगा, ये दोनों में रिपल्सन होगा आपस में, रिपल्सन। तो यहाँ रिपल्सन होने के कारण इसका स्टेबिलिटी घट जाता है, ये क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, तो रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगा, रिएक्टिविटी जो होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, रिएक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगा इस एटम का, यानी कि ये सबसे लेस स्टेबल होगा। लेकिन हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या, तो सबसे मोर स्टेबल 3 नंबर, उसके बाद क्या, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर स्टेबल हुआ, 1 नंबर, और सबसे लास्ट में 4 नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रहा है यार। जब रिपल्सन होगा तो उसका स्टेबिलिटी घटेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज लगते भर में ये मोर स्टेबल देन इससे मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एकदम 100% सही है, यही ऑर्डर होता है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ये तो ट्रिपल स्टार वाली बात थी, यहाँ भी 2 ट्रिपल स्टार वाली बात है। या इसका स्टेबिलिटी को हम लोग अति करेंगे तो यहाँ पे एक हम लोग पढ़े थे पहले कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, लेकिन वो सेम पीरियड का होना चाहिए। एक चीज़ भूल गया था मैं वहाँ पे बताना कि वो सेम पीरियड का होना चाहिए। पीरियड अगर सेम है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ये मोर स्टेबल। अगर पीरियड से ग्रुप में आए तो उसी ग्रुप का एटम उससे नीचे वाला मोर स्टेबल होगा। तो इसको देखिए, सबसे ज़्यादा ये ऑक्सीजन और ये सल्फर दोनों एक ग्रुप का है, और उस ग्रुप में सबसे ऊपर आता है ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर। तो सल्फर में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, सल्फर में वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपने
थोड़ा आराम से रख लेता है, इसमें थोड़ा सा रिपल्सन, तो यानी कि मोर स्टेबल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कहते हैं, तो सबसे मोर स्टेबल 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। अब ये दोनों में नाइट्रोजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा 3 नंबर, सॉरी यहाँ 2 नंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, ये कार्बन। और यहाँ पे देखिए ये -I ग्रुप ही लग रहा है, लेकिन पहले तो यहीं से जहाँ ओरिजिन हो रहा है वहीं पे फैक्टर हो रहा है। अब डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो यहाँ तो जाते जाते बहुत लेस होगा, तो इसको इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हम लोग वहाँ पे जब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग एंगल स्ट्रेंथ देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 है, sp2 का कितना, सॉरी sp3 है, sp3 का कितना 109 डिग्री 28 मिनट रहना चाहिए, यहाँ भी 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे +I ग्रुप, +I, ये भी +I दो रहा है, ये भी +I, यहाँ से भी +I जा रहा है, लेकिन ये +I देने वाला इसको ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है +I देने वाला, इसमें और ज़्यादा +I देने वाला है, इसमें +I देने वाला और ज़्यादा है, यहाँ से भी देगा, इस सारे देगा, यहाँ से और ज़्यादा, ये भी +I ज़्यादा और है, और +I ज़्यादा देगा, +I बहुत सारा देगा। तो +I देने से इसका स्टेबिलिटी कार्बन आयन का स्टेबिलिटी क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I था, तो +I ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो +I सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है, तो स्टेबिलिटी सबसे कम उसका होगा, यानी कि स्टेबिलिटी इसका हम लोग देखें तो स्टेबिलिटी मोर स्टेबल ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा +I है, तो +I सबसे ज़्यादा तो स्टेबल सबसे कम, ये सबसे स्टेबल कम होगा, यानी कि सबसे स्टेबिलिटी ज़्यादा इसका होगा साइक्लो प्रोपेन को, उसके बाद ब्यूटेन, पेंटेन, उसके बाद हेक्सेन वाले को। तो ये हो गया कार्बन आयन के स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब हम लोग देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ कुछ बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पे, यानी कि एक्सेप्टर, जितने भी एक्सेप्टर होते हैं, जितने भी संसार के एक्सेप्टर होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और जो भी डोनर होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। यानी कि एसिड के केस में तो एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सेप्टर बढ़ाता है और डोनर घटाता है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ में एक्सेप्टर बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है और डोनर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, क्योंकि नेट लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो भी होता है उस पर बढ़ाता है, तो वो मोर बेसिक होता है। तो यहाँ पे देखिए एक एसिड लिया मैंने, यहाँ पे ये कोई एसिड है, HH एसिड है, ये क्या है, एसिड है। तो ये ब्रेक हुआ यहाँ से, ये प्लस और ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर चला गया, ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ यहाँ पे। तो H+ एंड A- यानी कि एनायन बना, H+ यानी कि प्रोटॉन दिया और एनायन बना। एनायन को हम लोग कंजुगेट बेस भी बोलते हैं, यानी कि एनायन। तो जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ही मोर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो यानी कि Ka वैल्यू क्या होगा, Ka वैल्यू अगर इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे तो Ka वैल्यू क्या होगा, H+ और H+ का कंसंट्रेशन और A- का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिड का कंसंट्रेशन। तो ये हमको Ka वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, जितना Ka वैल्यू ज़्यादा होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी बोल रहे हैं यहाँ पे, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ये वाला एनायन, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, या कंजुगेट बेस, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन या कंजुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन या कंजुगेट बेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, यानी कि एक्सेप्टर, ये वाला एक्सेप्टर ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, एक्सेप्टर हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, यानी कि -I एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, तो +I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू। जितना ज़्यादा Ka वैल्यू होगा उतना वो मोर एसिडिक होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pK वैल्यू।
pKa वैल्यू, जितना ज़्यादा pKa वैल्यू होगा वो उतना ही घटिया किस्म का एसिड होगा। तो ये कंसेप्ट हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और देखते हैं कि अगर Ka वैल्यू इंक्रीज करेगा जब H प्लस कंसनट्रेशन इंक्रीज हो, तो KH वैल्यू इंक्रीज, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ। Ka वैल्यू इंक्रीज करेगा यानी कि एनायन का कंसनट्रेशन, यानी एनायन इंक्रीज करे, स्टेबल ज़्यादा हो, मोर स्टेबल एनायन, तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो ये हमको ध्यान देना है कि एसिड टूटा, प्रोटॉन एंड एनायन दिया, और जितना ज़्यादा एनायन स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही मोर स्टेबल होगा, मोर एसिडिक होगा। तो ये हम इसी कंसेप्ट पे हम लोग बहुत सारा अभी सवाल करते हैं। और यहाँ अब हम लोग कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ करते हैं। कंपेरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन करने के लिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग ऊपर लिख रखा है C3COOH, यहाँ पे एक COOH, यहाँ पे एक सिर्फ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप लगा है, इस कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप लगा है। तो क्या एक्सेप्टर जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, ये हमको ध्यान में रखना है और हर जगह अप्लाई करना है। क्या एक्सेप्टर जो है, क्या लिखते हैं एक्सेप्टर क्या एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और डोनर जो है, डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। ये हमको एकदम दिमाग में हमेशा रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट। चाहे कहीं भी ऑर्गेनिक एसिड को हम कहीं भी कंपेयर करें, तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान देना है कि एक्सेप्टर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और डोनर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक डोनर लगा हुआ है, ये क्या है, डोनर ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये डोनर लगा हुआ है, यहाँ पे I ग्रुप लगा हुआ है, प्लस I इसको दे रहा है, डोनर ग्रुप है। तो डोनर ग्रुप क्या एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट ही नहीं कॉज करता है, क्योंकि इसी के बेस पर प्लस I माइनस I। यहाँ पे देखिए इथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल से भी बड़ा प्लस I ग्रुप, ये थोड़ा मोर देगा इससे। और यहाँ पे 2 ग्रुप लगा है, ये मिथाइल, ये कार्बन तो एक एटम है, इस पर 2 ग्रुप लगा है। अगर यहाँ पे कार्बन था उस पर था, तो यानी कि यहाँ पे 2 प्लस I लगा है। तो प्लस I एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। सबसे ज़्यादा एसिडिक इसमें कौन होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक देखने को लग रहा है ये। उसके बाद मिथाइल ग्रुप वाले 2 नंबर सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे ज़्यादा एसिडिक 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो गया पहला प्रॉब्लम का, क्योंकि प्लस I इफेक्ट जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है और माइनस I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यानी कि ये सब डोनर है, ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, ये तो इसका कोई इफेक्ट नहीं, तो इसलिए इसका ज़्यादा। अब यहाँ दूसरा सवाल का कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये माइनस I ग्रुप यहाँ पर लगा है, ये क्या है माइनस I। माइनस I अच्छा है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। यहाँ इसका भी माइनस I लगेगा, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे भी कोई ग्रुप नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा माइनस I अच्छा होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंडेंट है, यहाँ पे देखिए दूसरे एटम से स्टार्ट हो गया है, वहाँ पहला दूसरा, यहाँ पे थर्ड एटम से आ रहा है। तो ये दोनों में तो मोर एसिडिक ये हो गया, क्योंकि ये दूसरे एटम से माइनस I लग रहा है, तो इसका माइनस I ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन डिस्टेंस डिपेंडेंट के कारण इसका माइनस I ज़्यादा लग रहा है। इस पे अगर इसको एनायन बनाए तो नेगेटिव चार्ज, तो इसका माइनस ज़्यादा रहेगा, तो ये मोर एसिडिक। तो 1-2 में तो मोर एसिडिक ही है, इसके बाद ये आ गया। अब ये दोनों में अब ये दोनों में क्या है, ये दोनों में देखिए वो तो वही है, लेकिन इसमें प्लस I ग्रुप लगा है, इस पर सब प्लस I दे रहा है, प्लस I वाला दे रहा है। तो प्लस I वाला अच्छा नहीं है, प्लस I वाला एसिडिक को डिक्रीज करता है, तो ये तो लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए, अब लेस होगा तो इसमें भी प्लस I वाला है और इसमें भी प्लस I वाला। तो यहाँ अगर एनायन बनाए, कार्बन आयन बनाए, तो मोर स्टेबल कौन होगा, नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल एनायन जब बन रहा है, तो मोर स्टेबल एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, यानी कंजुगेट बेस के आधार पे। तो
इसमें मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा, ये क्या होगा मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल, क्योंकि और ये इससे लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। तो अब हम करेंगे, एक नंबर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद 2 नंबर ज़्यादा एसिडिक होगा, और ये मोर स्टेबल एनायन बन रहा है तो इसलिए 3 नंबर ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद 4 नंबर, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा इसका। अब देखिए, अब यहाँ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हम करते हैं, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट, अगर इसका एनायन बनाएं, क्योंकि मोर स्टेबल एनायन तो मोर एसिडिक, इसका अगर हम एनायन बनाएं तो क्या हो जाएगा, एनायन CH3, यहाँ दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ मैं, CH3O नेगेटिव, इसका एनायन बनाएं तो CH3NH2 नेगेटिव, NH एक तो निकल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पे नेगेटिव, इसका बनाएं और इसका बनाएं तो CH3S नेगेटिव। अब ये देखिए, अब जो मोर स्टेबल एनायन होगा वो मोर स्टेबल मोर एसिडिक होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल एनायन कौन है, तो ये तो 3 गो सेम पीरियड का है, सेम पीरियड का, ये 3 तो सेम पीरियड का है, और ये जो है ऑक्सीजन का नीचे वाला ग्रुप है, ऑक्सीजन का नीचे वाला ग्रुप। अभी हम एक लिखेंगे, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने में इन पीरियोडिक टेबल में पीटी में लेफ़्ट टू राइट जाने में जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आता है, तो ऑक्सीजन तक है तो ऑक्सीजन तक हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद ये नीचे आ जाता है सल्फ़र, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, इसके बाद ये सिलिकॉन आ जाता है, तो इससे नीचे जाते हैं। तो हमको अभी ये वाला ग्रुप का ऑर्डर देखना है, तो सब पे नेगेटिव चार्ज हम लोग डेवलप कर दिए हैं कि एनायन बना लिए हैं सबका। तो इधर लेफ़्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा इंक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। लेफ़्ट टू राइट जाने में पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज तो स्टेबिलिटी इंक्रीज, यानी कि मोर स्टेबल एनायन पे नेगेटिव चार्ज ये मोर स्टेबल, और ऊपर से नीचे आने में साइज इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है साइज इंक्रीज। तो साइज इंक्रीज होने से क्या, हाँ लेफ्ट टू राइट जाने में स्टेबिलिटी थी तो यह एसिडी का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, एसिडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज, साइज इंक्रीज, इसलिए इसका एसिडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज तो एसिडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज, ये हमको ध्यान में देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये तो तीनों सेम पीरियड का है, सेम पीरियड का एनायन है, तो मोर स्टेबल कौन है, मोर स्टेबल ये, उसके बाद हो जाएगा ये, उसके बाद ये, और इसके और ये तो ग्रुप के नीचे, तो जब सबसे मोर स्टेबल ये है और उससे नीचे जाने में स्टेबिलिटी बढ़ा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सल्फर वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहता है और वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, और तो वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए ये मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल 4 नंबर हो जाएगा, उसके बाद 1 नंबर होगा, उसके बाद कौन हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा उसके बाद 2 नंबर होगा, उसके बाद 3 नंबर सबसे कम स्टेबल। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे तीसरा नंबर देखते, 4th नंबर देखते हैं। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा ही सवाल है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे एनायन बनाए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, या एनायन तो छोड़ दीजिए, एनायन इसको नहीं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वाली ये क्या है, ये तो बेंजीन रिंग है, C6H6 बेंजीन है, तो यहाँ पे C2H4 और ये C2H6, तो इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि मोर, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बनाए तो मोर स्टेबल एनायन ये बनेगा। उसके बाद डबल बॉन्ड वाले एनायन जैसे ये C डबल बॉन्ड C, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन, तो ये क्या यहाँ से यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, ये एनायन बन गया। तो ये एनायन ये वाला है, ये वाला, तो और इसमें ऐसा ग्रुप इसमें 3 तो है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। सबसे मोर एसिडिक इसमें 1 नंबर होगा, उसके बाद 2 नंबर होगा ये वाला, उसके बाद ये वाला 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, क्योंकि इसका एनायन बनाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर, स्टेबिलिटी मोर, एसिडिक स्ट्रेंथ मोर, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो जाएगा। इसका कितना होता है 3.5 होता है। इसका इसमें CH3 1 है, इसका 3 होता है, तो इसमें 3 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, तो इसमें 3 ग्रुप है तो ज़्यादा एसिडिक हो गया। इसमें 2 ग्रुप है, ये ऐसा 2 ग्रुप है ये, और इसमें तो
ये क्या है CH3 ये वाला। तो ये स्टेबिलिटी 1 2 3 4 स्टेबिलिटी हो गया। ये वाला देखना है ध्यान में, ये देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है बहुत, ये आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा, इसको देखने में हमेशा कन्फ्यूजन होता है और ये हमेशा गलत होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इस हमेशा याद रखना है। इसका जो एसिडी का स्ट्रेंथ ऑर्डर है इसका, ये हमेशा याद रखना है। ये इस फॉर्म में एसिडी का स्ट्रेंथ ऑर्डर होता है, ये हमेशा याद रखना है। अगर इसका एनायन बनाए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसका एनायन बनाए तो ये थोड़ा हो जाएगा, फिर इसका एनायन बनाए तो ये हो इसका, तो ये दोनों में तो ये पता है कि ये ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका मोर एनायन मोर स्टेबल बनेगा इसका लेस। लेकिन ये दोनों में कंपेरिजन नहीं हो पाता है, ये दोनों में कंपेरिजन नहीं, तो उल्टा पल्टा हो जाता है। लेकिन ये हमको याद ही रखना है हमेशा कि ऐसा ही होता है इसको।